कल्पना कीजिए, गहरे काले श्मशान में सिर्फ चिताओं की धीमी चिनचिनाहट है, हवा में राख की महक, दूर कहीं तंत्र मंत्र की धीमी गूंज, और इस पूरे अंधकार के बीच एक साधक खामोशी में बैठा है। न कोई जप, न कोई शब्द, न कोई ध्वनि, सिर्फ मौन। वही मौन जो सदियों से अघोरियों का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। और आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं। कैसे अघोरी साधक मौन का उपयोग करके आत्माओं से, दिक्पालों से, भूत प्रेतों से और स्वयं देवी से संवाद करते हैं। तांत्रिक परंपरा में मौन को साधना का वह द्वार माना गया है जो मन की सारी परतें भेद कर साधक को उन सूक्ष्म जगतों से जोड़ देता है जिन्हें सामान्य लोग सिर्फ डर, भ्रम या कल्पना समझते हैं। लेकिन अघोरी इस मौन के माध्यम से उन जगतों में प्रवेश ही नहीं करते, बल्कि उनसे बातचीत भी करते हैं। यह मौन साधना कोई सामान्य चुप्पी नहीं है। यह मौन मन, प्राण और चेतना पर नियंत्रण का वह गहन अभ्यास है जिसमें साधक बाहरी दुनिया की हर हलचल को काटकर अपने ही भीतर के सूक्ष्म स्थान में उतरता है, जहाँ देवियाँ, देवता, प्रेत, पिशाच, ऋषि, सिद्ध और अदृश्य ऊर्जारूप प्रकट होना शुरू करते हैं। प्राचीन अघोर ग्रंथों में लिखा है कि मौन 3 प्रकार का होता है: कायिक मौन, शरीर की चुप्पी, वाचिक मौन, जुबान की चुप्पी, और मानसिक मौन, मन की पूर्ण निस्तब्धता। पहले 2 तो हर व्यक्ति किसी हद तक कर सकता है, लेकिन मानसिक मौन, यही वह द्वार है जहाँ सूक्ष्म जगत खुलता है, जहाँ आत्माएं अपना कंपन भेजती हैं, जहाँ देवी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है। अघोरी कहते हैं, जब मन शांत होता है तो देवियां बोलती हैं। सामान्य मन लगातार विचारों से भरा होता है, यह विचार ही सूक्ष्म जगत के सिग्नल को काट देते हैं। लेकिन अघोरी जब कपाल पर हाथ रखकर, श्मशान की राख मलकर, कुल्हड़ की अग्नि के सामने मौन में बैठते हैं, तब धीरे धीरे उनकी मानसिक तरंगे शांत हो जाती हैं। और इसी शांत अवस्था को तंत्र शास्त्र में शून्यावस्था कहा जाता है। इस शून्यावस्था में वे 2 तरीकों से संवाद करते हैं। पहला, मानसिक मंत्र, यानी बिना बोलकर सिर्फ मन से संकल्प बनाकर ऊर्जाओं को बुलाना, और दूसरा, अस्त्र श्रवण, यानी भीतर उठने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को पहचानना, समझना और उन्हें उत्तर के रूप में ग्रहण करना। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेडियो एक ही कमरे में होते हुए भी सिर्फ वह तरंग पकड़ता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर होती है। मौन साधना के माध्यम से अघोरी अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को इतना उच्च करते हैं कि उन्हें आत्माओं, प्रेतों, प्राणियों और देवी की तरंगे साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। कभी फुसफुसाहट की तरह, कभी अंतर्ज्ञान की तरह, कभी आदेश की तरह और कभी प्रत्यक्ष अनुभव की तरह। अघोरी मौन में बैठते समय कभी कभी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिलाते। वे नजरें भी स्थिर रखते हैं और सांसें भी धीमी। इससे प्राण ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और आज्ञाचक्र सक्रिय होता है। इसी आज्ञाचक्र के सक्रिय होने पर साधक को पहली बार अस्त्रल भाषा सुनाई देती है, जो किसी भी मानव भाषा से अलग होती है, लेकिन साधक उसे अर्थ सहित अनुभव करता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि देवी या दिक्पाल कभी भी शब्दों से संवाद नहीं करते, वे दृष्टि या विचार ऊर्जा से करते हैं, और यह अनुभव सिर्फ तब आता है जब मन पूर्ण मौन में हो। मौन का एक और रहस्य है, अघोरी इसे शून्य जप कहते हैं, यानी मंत्र का वह जप जो बिना बोले होता है। जब साधक मौन में मंत्र का मानसिक उच्चारण करता है तो उसके मन से उठने वाली तरंगे सीधे सूक्ष्म जगत में रिकॉर्ड होती हैं, और यही तरंगे आत्माओं को आकर्षित करती हैं। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में कहा गया, जब बोला नहीं जाता देखा जाता है। अघोरी मौन साधना के दौरान अपने शरीर को एक प्रकार का एंटेना बनाते हैं। उनकी रीढ़ सीधी रहती है, कंधे ढीले, माथा शांत, जीभ तालू से लगी होती है। इस मुद्रा से प्राण ऊपर उठता है और सूक्ष्म जगत से संवाद आसान हो जाता है। कई अघोरी बताते हैं कि मौन में बैठते बैठते अचानक हवा का तापमान बदलने लगता है, कपाल में दबाव बढ़ता है, रीढ़ में हल्की कंपी होती है, और यही संकेत होता है कि कोई ऊर्जारूप पास आ रहा है। देवी के आने पर साधक को कभी बिजली जैसी चमक, तो कभी सुगंध, कभी कंपन, तो कभी अचानक भीतर से तेज आवाज जैसी अनुभूति होती है।
मौन साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि साधक बोलकर नहीं पूछता, देवी उत्तर नहीं देती, साधक भीतर प्रश्न उठाता है, ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से उत्तर देता है। अघोर परंपरा में मौन को जगत का द्वार कहा गया है, क्योंकि जब वाणी रुकती है तो चेतना फैलती है, जब चेतना फैलती है तो ब्रह्मांड का सूक्ष्म आयाम खुलता है और वहीं देवी संवाद, दिक्पाल संवाद, आत्मा संवाद और अदृश्य जगत की भाषा प्रकट होती है। मौन साधना के दौरान साधक अपने आंतरिक भय, क्रोध, इच्छाओं और भ्रमों से भी गुजरता है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो मौन उसे अस्थिर कर देता है, और अगर मन स्थिर है तो मौन उसे दिव्य बना देता है। यही कारण है कि अघोरी पहले स्वयं को तैयार करते हैं, राख लगाते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, त्रिकाल ध्यान करते हैं और फिर मौन में जाते हैं। मौन केवल देवी और आत्माओं से संवाद नहीं कराता, यह साधक को स्वयं से भी मिलवाता है। वह स्वयं को, अपने कर्मों को, अपने जन्मों की स्मृतियों को और अपनी असली पहचान को देखने लगता है। यह वही अवस्था है जिसे तंत्र में चिदाकाश कहा गया है, चेतना का आकाश। इस अवस्था में साधक को लगता है कि वह अपने शरीर में है भी और नहीं भी, वह दुनिया को देख रहा है लेकिन उससे परे भी है, वह सांस ले रहा है लेकिन बिना प्रयास के। इसी अवस्था में देवी का आदेश, आत्मा का संदेश या ब्रह्मांड की चेतावनी साधक तक पहुंचती है। कई अघोरी बताते हैं कि मौन में देवी साधक के कंधे पर हाथ रखती हैं, कभी पीछे खड़ी दिखाई देती हैं, कभी छवि के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, कभी केवल ऊर्जा के रूप में। लेकिन यह संवाद केवल उन्हें ही मिलता है जिनका मन पूर्ण मौन में है। मौन साधना से साधक को एक और शक्ति मिलती है, संकल्प सिद्धि, यानी जो वह मौन में सोच लेता है वह पूरा होने लगता है। यह उसी तरह है जैसे शांत झील में फेंकी गई छोटी सी कंकरी दूर तक तरंगे पैदा कर देती है। साधक का मन जब शांत होता है तो उसकी इच्छा भी शक्तिशाली हो जाती है। यह मौन की ही शक्ति है जिससे अघोरी श्मशान में अदृश्य प्राणियों को आदेश देते हैं, देवी की कृपा बुलाते हैं और दुष्ट आत्माओं को मुक्त करते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि मन का कंपन वास्तविक है। अघोरी इसे हजारों साल पहले समझ चुके थे। इसीलिए मौन को वे सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र साधना कहते हैं। अंत में याद रखना, मौन आपको दो चीजें देता है, या तो आप अपने भीतर के अंधकार से भिड़ते हैं या आप देवी के प्रकाश को महसूस करते हैं। जो साधक दोनों को पार कर लेता है वही मौन का असली ज्ञान पाता है, वही आत्माओं से संवाद कर पाता है, वही देवी का साक्षात्कार करता है। अगर आप भी ऐसी गूढ़ तांत्रिक परंपराओं को जानना चाहते हैं, अपने भीतर की चेतना को जगाना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान की गहराई तक जाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय अघोर माँ।